हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं वो एक कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल लव रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ कुछ बातें मैच हो और कुछ लोगों के साथ ना हो। और हम इस रीडिंग में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ उनके लाइफ में क्या चल रहा है, करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो ये करंट फीलिंग्स की अपडेट होने वाली है। और अगर आप लोगों को कलेक्टिव रीडिंग्स पसंद नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हो, जिसको अच्छे लगते हैं वो लोग रह सकते हैं। आखिरी तक वीडियो देखिए। आखिरी में हम लोग कुछ एक्साइटिंग भी करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए, बीच में ही छोड़ के मत चली जाइए वीडियो को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए पूरा वीडियो देखिएगा, ये मेरी दरख्वास्त है, स्किप मत करिएगा। ओके, और क्योंकि लास्ट में मैं कुछ स्पेशल करूँगी और मैं वो क्या है वो मैं नहीं बताऊँगी, मैं तुरंत लास्ट में ही बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो देखते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, तो पहला जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स। तो ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशन एनर्जी। मुझे आपके पर्सन ना पुरानी यादों में खोए हुए दिख रहे हैं। कुछ पुरानी यादें, आपकी बातें, आपके साथ बिताया हुआ पल और नॉस्टैल्जिया, लाइक बहुत डे ड्रीमिंग भी चल रही है। इनको रह रह कर सिर्फ पुरानी बातें याद आ रही है। ठीक है, इमोशंस काफ़ी हावी हुए हैं इन पे, बहुत हैवीली। इन पे इनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रह रहा है इनका। एंड दे आर वेरी मच इमोशनल राइट नाउ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल है, पुरानी यादों को सोच रहे हैं, पुरानी बातों को सोच रहे हैं, आपकी यादों को भुला नहीं पा रहे, आपको भुला नहीं पा रहे। तो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ रिकन्सिलेशन। सो हैवी रिकन्सिलेशन एनर्जी है आपके लिए। मे बी दिस पर्सन इज़ वांटिंग टू कम बैक। जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनको आंखों के सामने रख के, दिल में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी बात चल रही है। ये पर्सन आपके पास आने की सोच रहे हैं। ठीक है, ऊपर से मे बी आपको उतना मूवमेंट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्री और नीचे रूट्स है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव। ओके, बीनीथ एवरीथिंग जो भी दिखा रहे हैं ना आपको ऊपर से सख्त टाइप, उसके नीचे अंडरनीथ देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटेंस प्यार है वहाँ पे। बट दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिकन्सिलेशन टू। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए और देखते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो इमोशंस हाई है इस पर्सन के इस वक्त, और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स। आई टोल्ड यू, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बिगनिंग्स। और कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं सिचुएशन में। ठीक है, क्योंकि ये स्वर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। मे बी आप किसी जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस से डील कर रहे हो, मिथुन, तुला या कुंभ राशि वालों से। और मुझे लगता है ये पर्सन किसी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक तो कुछ बात मनवाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं क्लियरली, लाइक सामने से आकर कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशंस इतने हाई हो रहे हैं इस पर्सन के कि उनके दिल में अब रह नहीं पा रही है चीज़ें। सी 10 ऑफ स्वर्ड्स। दिस इज़ कैंसर, सॉरी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। ये भी स्वर्ड्स की एनर्जी है। और ये इनको लग रहा है कि ये जो भी आप दोनों के बीच हुआ है ये बहुत पेनफुल है इनके लिए। ठीक है, मे बी कुछ बातों को पीछे छोड़ रहे हैं, हील हो रहे हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग टू। तो दिस इज़ कार्ड ऑफ एंडिंग्स, बट इसके साथ ही शुरुआत होने वाली है। राइट, दिस इज़ द लास्ट कार्ड, 10 नंबर है, कंप्लीशन। तो इनको लग रहा है कि कुछ पेनफुल एंडिंग्स हुए हैं और वो एंडिंग्स इनके लिए भी मुश्किल रहे हैं, इनके लिए भी इतना आसान नहीं रहा है जो कुछ भी आप दोनों के बीच चल रहा है। चलिए और देखते हैं क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वॉन्ड्स कार्ड एंड अ 10 नंबर। तो मुझे जहाँ तक कि लग रहा है दिस पर्सन डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी मुश्किल है। आपसे ज़्यादा मुझे लग रहा है ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, बट इनके लिए काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी इनको प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। मे बी इन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ चीज़ों में ये अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे किसी ने पहाड़ रख दिया इनके सिर पे, इमोशंस का पहाड़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहाड़, और आपसे दूर रहकर भी इस पर्सन को काफ़ी हर्ट हो रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंडिंग्स विच आर गोइंग और हीलिंग हो रही है। ठीक है, एंड
ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ या ये परेशानियों का बोझ उठाकर ये पर्सन आगे चल रहे हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? पहला है 5 ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू बहुत परेशान है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशन एनर्जी है, ये एरीज, लियो, सैज एनर्जी थी। ये पर्सन ना अपने फीलिंग्स पे काबू ही नहीं रख पा रहे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो पहले में भी ये पर्सन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे। इनको लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। बट नाउ मुझे लगता है कहीं हद तक ये पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं, परेशानियों से उठकर आगे देख रहे हैं कि हाँ, अगर प्यार किया है तो ये परेशानियाँ तो आएंगी ही, राइट। इनके लाइफ में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें चल रही है, काम का टेंशन, पैसों का टेंशन, फैमिली का टेंशन कुछ, या फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, समथिंग लाइक दैट। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है। हालांकि मैं नहीं लेती हूँ, बट अगर आ गया है तो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू कंसिडर। ये भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। जब ये रिवर्स में आता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हीलिंग की एनर्जी होती है। कोई परेशानी, कोई दिल टूटा हुआ, कोई डिप्रेशन, कोई सैडनेस, उससे बाहर निकल रहे हैं। सम थिंग्स आर हीलिंग। मैंने जैसे आपको कहा कि ये पर्सन अभी आगे बढ़ चुके हैं परेशानी से, दिल के दर्द से, दुख से, सब कुछ, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि और क्या फील कर रहे हैं पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं एग्जैक्टली इनके अभी इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, आपसे क्या उम्मीदें रख रहे हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की। तो पहला कार्ड हमें मिल चुका है एंड दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, 6 ऑफ वॉन्ड्स स्पेसिफिकली, पहली बात तो ये एरीज, लियो, सैज एनर्जी है। मेष, सिंह और धनु राशि। ये पर्सन ना पीछे मुड़कर देख रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। देयर इज रेनबो, सी यू कैन सी द रेनबो। तो कुछ अच्छा होने वाला है, सम गुड न्यूज़ फॉर इस पर्सन को। अभी लग रहा है कि मैं डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ पाऊंगा इस पर्सन के साथ। आपके लिए आपके लिए फीलिंग्स ऐसी है कि विक्ट्री चाहिए, ठीक है। आप दिस पर्सन इज रिकॉग्नाइजिंग यू, ये आपको अभी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वी हैव इज डॉटर ऑफ वॉन्ड्स। फिर से एक एरीज, लियो, सैज एनर्जी है। मुझे लगता है this daughter of wands is about maybe this person, जैसे मैंने कहा एस ऑफ swords भी है यहाँ पे, एंड विद दिस डॉटर ऑफ वॉन्ड्स मुझे जहाँ तक के लगता है कि ये पर्सन पैशन काफ़ी ज़्यादा है इनके अंदर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। जो एक जुनून होता है, प्यार, इंटेंसिटी जो होती है, ये काफ़ी ज़्यादा है। बट ये वो उतना दिखा नहीं रहे हैं अभी, ठीक है। उतना दिखाने के मूड में नहीं है, दिखाना तो चाहते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन यहाँ पे, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट दिखाना कम, है ज़्यादा, दिखाना कम है। ये यहाँ पे ओवरऑल मुझे फील हो रहा है। मे बी कुछ प्लान कर रहे हैं, मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये मिलने का प्लान कर रहे हैं, या फिर कॉल टेक्स्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। देयर इज़ प्लानिंग गोइंग ऑन, क्योंकि पेज की एनर्जी है। मुझे लगता है डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहे हैं। सम प्लानिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग ऑन देयर साइड। कोई डिसीजन, प्लानिंग, समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? बट पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन। अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। तो अभी ये पर्सन के पास मे बी, क्योंकि मेरे को यहाँ से भी यही एनर्जी मिल रही थी, दिस इज ऑल्सो एरीज, लियो, सैज एनर्जी। प्लान तो कर रहे हैं बट इनके पास ज़्यादा कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है। ये स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, शादी, ठीक है। पर जब ये रिवर्स में आया है तो मुझे लगता है ये पर्सन अभी रेडी नहीं है टू ऑफर यू कमिटेड रिलेशनशिप। कमिटमेंट देने के लिए, ऑफर करने के लिए मे बी रेडी नहीं है, बट प्यार काफ़ी ज़्यादा है। इन स्पाइट ऑफ हाउ मच लव इज़ देयर, इस पर्सन के पास आपको देने के लिए या आपको एक्सप्रेस करने के लिए वो लेवल का प्यार नहीं है। व्हाट मोर डू वी हैव करेंटली? सी, स्टिल ये रिस्क लेना चाहते हैं, स्टिल ये प्यार देना चाहते हैं, स्टिल ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। दिस इज़ अ रिस्क टेकर, फुल एनर्जी में है। तो टेंस की एनर्जी खत्म होकर दिस फुल एनर्जी इज़ द फर्स्ट एनर्जी वी गेट इन द टैरो कार्ड्स। दिस इज़ द लास्ट एंड दिस इज़ एवरीथिंग, दिस कार्ड स्पीक्स एवरीथिंग। ये पर्सन अभी रिस्क, सारे जो भी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टैकल्स, उससे पार होकर आपके पास आना चाहते हैं एंड दे वांट टू गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। चलिए ओशोज एंड डेक से देखते हैं कि इनका माइंड स्टेट क्या है। ओशोज एंड डेक बहुत ही अच्छे से दिखाता है कि पर्सन की माइंड स्टेट क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर उनका दिल ये कह रहा है तो उनका दिमाग क्या कह रहा है, क्या चाहते हैं।
वाओ, बियॉन्ड इल्यूजन, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बिगनिंग्स। एंड मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग चाहती है, समथिंग न्यू, समथिंग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो शायद इन्होंने खुद भी ये कभी किसी रिलेशनशिप में कर पाएंगे ऐसा सोचा नहीं था। इनके लिए ये रिलेशनशिप बहुत मैजिकल है, आपके साथ वाला रिलेशनशिप इनके लिए मैजिकल है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग जो सिर्फ सोचा जा सकता था बट वो इनकी रियलिटी में आ चुका है। ठीक है, और क्या चल रहा है? तो रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव है ये पर्सन। व्हाट मोड वी हैव इन देयर फीलिंग्स? सी, दे वॉन्ट टू कम फास्ट टूवर्ड्स यू, रश बैक करना चाहते हैं, आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं तुरंत, लाइक दे आर टेकिंग स्पीड। ओके, मे बी दे इन द पास्ट दे ये पर्सन बहुत धीरे थे अपने अप्रोच में, बट अब ये फास्ट अप्रोचेस करना चाहते हैं। दे वॉन्ट इंटेंसिटी, दे वॉन्ट एवरीथिंग टू फास्ट गो फॉरवर्ड वेरी क्विक। बट फिर से 10 की एनर्जी है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सप्रेशन। मे बी फैमिली की तरफ से है, मे बी अभी स्टेबल नहीं है, मे बी जॉब नहीं करते हैं, आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, स्टेबिलिटी नहीं ऑफ़र कर सकते हैं, या फिर शादी नहीं कर सकते हैं, कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। सम सॉर्ट ऑफ सप्रेशन इज़ डेफिनेटली हियर जो इनको रोक रहा है आपके पास आने के लिए। चलिए क्लैरिफाई करते कुछ कार्ड्स को। व्हाट इज दिस 5 ऑफ कप्स हियर? मेरे छोटे छोटे कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं। अगर ये कार्ड्स आपको लेने हैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, विच समथिंग, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस टैरो। 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे प्लीज़? 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास 5 ऑफ कप्स के लिए, 3 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो मे बी किसी के लिए ये पर्सन सैड थे क्योंकि उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, गलत इंसान को चूज़ किया, वो पर्सन उनके लिए सही नहीं निकला। अट्रैक्शन से निकला हुआ रिलेशनशिप था मे बी, या उनको मे बी पास्ट में लग रहा था कि वो किसी और को चूज़ कर रहे थे आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस। तो ये आउट ऑफ अट्रैक्शन किया गया था, या किसी ने इन पर स्पेल बाउंस किए थे, स्पेल कास्ट किए थे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये पर्सन अभी उस चीज़ को लेकर परेशान है कि मैंने गलत चॉइस कर ली अपने लिए एंड मैंने अच्छा रिलेशनशिप ख़राब कर दिया। व्हाट इज़ दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट एंड दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट प्लीज़? मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? दिस इज़ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। या आई टोल्ड यू, ये पर्सन ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट किया और ये चीज़ अब इनको हर्ट कर रही है, इनको बहुत परेशानी हो। सी दिस कार्ड, ये कार्ड अब अपराइट आया है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हार्ट। लाइक देखिए ये जो स्वर्ड्स है यहाँ पे स्टैब कर रहे हैं इस हार्ट को, दैट देयर इज़ रेन एंड देयर इज़ दिस बैट। सो बहुत ही डिप्रेसिंग सी एनर्जी यहाँ पे। ये पर्सन को भी अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर रह के। व्हाट इज़ दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स अबाउट प्लीज़? 3 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है इस रीडिंग में? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। मे बी हो सकता है कि आपकी किसी बात ने, या आपके किसी रवैये ने, किसी बिहेवियर ने, आपका कोई मूव था जो इनको स्विफ्टली वो चीज़ लग गई और कहीं ना कहीं उस वजह से ये पर्सन 3 ऑफ स्वर्ड्स में चले गए। लाइक आपने कुछ बोल दिया या फिर आपके एक्शंस कुछ गलत हुए इनके नज़रिए से, जिसके वजह से ये हर्ट हो चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज़ दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स में क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में क्यों है? या सी पेज ऑफ पेंटिकल्स। मे बी पर्सन अभी तक ठीक से कमाते नहीं है, या अभी सेटल नहीं है, छोटे हैं, मे बी पेज की एनर्जी, तो हो सकता है एज गैप है और इनको लगता है आप भी छोटे हो या ये खुद छोटे हैं आपसे, और इनको लगता है अभी इनके पास ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है। दे डोंट हैव मच टू ऑफ़र। ऑफ़र्स काफ़ी छोटे होते हैं इनके पास कुछ ऑफ़र करने के लिए नहीं होता है। यहाँ पे 10 ऑफ सप्रेशन कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सी, क्योंकि इनको लगता है आप ज़्यादा देते हो रिलेशनशिप में। यू हैव एवरीथिंग, यू हैव स्टेबिलिटी, यू हैव फाइनेंसेस, यू हैव एवरीथिंग, बट दे डोंट हैव, दे आर इन दिस पेज एनर्जी एंड यू आर द क्वीन एनर्जी, यू आर इन द क्वीन एनर्जी। आपके पास सब कुछ है, मे बी आप काम करते हो, जॉब करते हो, पैसा है, स्टेबिलिटी है, अच्छा सब कुछ है, एंड यू कैन इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इनके पास नहीं है एंड दैट इज़ वॉट मेक्स देम इनसिक्योर। जब स्पेशली अगर आप लड़की हो और ये लड़का है तो इनको एक और बर्डन हो जाता है कि मैं लड़का हो के भी आई कांट गिव हर दैट स्टेबिलिटी। ठीक है, ओके, तो ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। अगर कह पाते तो क्या कहते, क्या कहना चाहते हैं पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो? ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे?
वाओ, आई मीन लुक एट दिस इज़ द एम्प्रेस एनर्जी, टॉरस एनर्जी। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये दे कांट फॉरगेट यू, दे कांट गेट ओवर यू। आपका एक अलग ही लेवल का आपका ऑरा इनको काफ़ी मैग्नेटिक लगता है, काफ़ी हिप्नोटाइजिंग लगता है, एंड इनको आप एक मैरिज मटेरियल लगते हो। अगर स्पेसिफिकली लड़की देख रही है रीडिंग और आप किसी बॉयफ्रेंड के लिए अपने किसी पार्टनर के देख रहे हो, हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत हाई लेवल का यहाँ पे अट्रैक्शन है। नेक्स्ट वी हैव, यानी कहना चाहते हैं आपसे कि दे सी यू एज एन एम्प्रेस, एंड द नेक्स्ट एनर्जी वी हैव इज द एम्परर। सी, दे आर एम्परर एंड योर एम्प्रेस, टेक इट एज इट रेजोनेट्स, ओके। तो और क्योंकि एम्परर एनर्जी आपके लिए देखते हैं, ये आपको एक एम्प्रेस होने के बावजूद भी आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह देखते हैं कि आज जो बंदा आपके अपने खुद के लिए स्टैंड लेता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सब कुछ है। यू दे सी टूवर्ड्स यू एज वेरी, मतलब बहुत रिस्पेक्ट है इनके मन में आपके लिए। और ये भी कहना चाहते हैं कि मैं एम्परर हूँ तो तुम मेरे एम्प्रेस हो, नो वन कैन बी माई एम्प्रेस। द नेक्स्ट वी हैव इज 8 ऑफ कप्स, दिस इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशन एनर्जी, एरीज एनर्जी, टॉरस एनर्जी। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन ना अभी थोड़ा सा परेशान है, इनका माइंडसेट थोड़ा हिला हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। मुझे लगता है ये पर्सन को पॉजिटिव तो दिखाई नहीं दे रहा, नेगेटिव ज़्यादा दिखाई दे रहे रिलेशनशिप के, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस, वाई इज 8 ऑफ कप्स हियर। क्यों ये पर्सन इतना डिप्रेस्ड और क्यों वॉक अवे करना चाहते, क्यों भाग रहे, क्यों सैबोटेज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई टोल्ड यू दे डोंट हैव मच टू इन्वेस्ट। इनको लगता है आप इक्वल नहीं गिव एंड टेक कर पा रहे हो रिलेशनशिप में, क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, और यही चीज़ इनको खाई जा रही है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। नॉट, मैं पैसे गिफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग मच हायर लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, शादी, कमिटमेंट। किसी को लगेगा कि दे नहीं पा रहे, मतलब क्या रिलेशनशिप में क्या सिर्फ गिफ्ट देना ही सब कुछ होता है? गिफ्ट की बात नहीं चल रही भैया, यहाँ पे बहुत अलग लेवल की बात चल रही है, ये रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की बात चल रही है। दैट इज़ व्हाट दे आर नॉट गिविंग, लाइक ये दे सकते हैं बट इनको वो अंदर से ही मोटिवेशन नहीं आ रहा है। ओके, चलिए आपके लिए एक ओरेकल से क्या आता है देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। हम लोग यूज़ कर रहे हैं एनर्जी ओरेकल, ओके, जो मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। क्या निकल के आता है देखते हैं इसमें से। चलिए रैंडमली आज कुछ अलग करते हैं, रैंडमली मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। What do we have? The first we have is this one, the next we have is this one, and the last one we have is this one, ठीक है। बॉटम में एक बार देख लेते हैं क्या निकल के आया है। रेस्ट एंड रीजनरेट, आई टोल्ड यू पर्सन हील हो रहा है, कुछ बात आपकी इनको खटक गई थी, कुछ बात लग गई थी एंड इनको हर्ट कर दी थी उस चीज़ ने, बट अब हील हो रहा है। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज ब्लॉसमिंग, अभी आप दोनों का रिलेशनशिप खास लेवल पे एबेंडेंस की तरफ जा रहा है, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन टू राइट प्लेस, जस्ट बी पेशेंट विद इट। नेक्स्ट वी हैव इज़ द थिंकिंग मैन, मे बी ये बहुत सोच रहे, ओवर थिंक कर रहे हैं, ऑल दे आर थिंकिंग अबाउट इज़ यू। उनको आप ना एक एम्परर, जैसे मैंने कहा एम्प्रेस की तरह दिखते हो, दे सी यू एज देयर वाइफ मटेरियल और मैरिज मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ वाओ, केयरिंग कनेक्शन, ये पर्सन बहुत केयर करते हैं आपकी, और दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी मच डीप एंड इंटेंस। ये रिलेशनशिप बहुत इंटेंस है, ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में। चलिए एक ओवरऑल एनर्जी के लिए कार्ड निकालते हैं, आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपके दोनों के रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सी, वाओ, आई टोल्ड यू मैनी ऑफ यू आर इनटू अ लॉन्ग डिस्टेंस, दूर हो यहाँ पे, या कोई फिजिकल डिस्टेंस है, अगर नहीं तो दिस इज़ एन इमोशनल। सी, दिस पर्सन सीज यू एज देयर होल वर्ल्ड, दे सी यू एज समवन हु इज़ वेरी स्टेबल, जो उनको एक स्टेबल रिलेशनशिप, ग्राउंडिंग रिलेशनशिप दे सकते हैं। एंड दिस इज़ द वाओ, आई मीन ये पर्सन ना बहुत हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपके सिवा कुछ भी नहीं सोच पाते हैं, दे सी नथिंग, लाइक दिस पर्सन is very much wow, beautiful. This person loves you a lot. I mean there's no other words we can talk about. Okay, तो अभी मैंने बोला था हम लोग लव मैसेजेस भी देखेंगे, बट उससे पहले मैंने आपको बोला था कुछ सरप्राइज़ है लास्ट रीडिंग की लास्ट में, और वो सरप्राइज़ की बारी अभी है। मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, लाइक अ पिक अ कार्ड, और आपको एक कार्ड चूज़ करना है। एंड आपके लिए इस वक्त आपके लिए क्या एडवाइस है,
वो हम देखेंगे, ठीक है। क्या जानने ज़रूरी है, एंजल्स, यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये कुछ भी हो सकता है, जस्ट नॉट अबाउट लव लाइफ, ये किसी भी बारे में हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स लगाती हूँ और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। तो मैं शफल करूँगी और रैंडमली 3 कार्ड्स निकालूंगी कैमरा के सामने, और फिर मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स लगाऊंगी। आप चूज़ करिए आपको कौन सा कार्ड चाहिए। और कोई चीटिंग मत कीजिए, कोई कि आपने देखा कुछ और, चुना कुछ और था और दूसरों का सुन के आपको अच्छा मैसेज मिल रहा है तो उसको अपना ये मत बनाओ। आपके लिए सच में कुछ सीरियस एडवाइजेस होंगे तभी वो कार्ड्स आपके लिए आएंगे। चलिए, तो मैं अभी कुछ कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ पे रैंडमली, लाइक एकदम आउट ऑफ द ब्लू ये कार्ड निकालती हूँ। फर्स्ट ये रहेगा कार्ड नंबर 1, ये रहेगा कार्ड नंबर 2। आपके लिए क्या ज़रूरी है सुनना, उसी बारे में हम जानेंगे। और कार्ड नंबर 3, ओके। तो ये कार्ड्स हैं, आप चुन लीजिए अपने मन में। कुछ सवाल नहीं पूछने आपको कल जैसा, आपको बस चुनना है कोई एक कार्ड, और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको इस वक्त क्या सुनने की ज़रूरत है या क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कार्ड नंबर 1 रहेगा, मिडल वाला 2 रहेगा और लास्ट वाला 3 रहेगा। चुन लिया आपने कार्ड। कोई भी चीटिंग मत करिए। अगर आपको लगता है 2 कार्ड है बट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आए और यहाँ पे नेगेटिव आए, लाइक कोई भी, तो इसमें नेगेटिव आए या इसमें नेगेटिव आए, तो कोई और मत चुनिए, ठीक है। तो चलिए, आपने चुन लिया होगा आई थिंक, या पॉज कर लीजिए वीडियो को, चुन लीजिए अपना कार्ड, और मैं अभी आपके सामने ही ओपन करूँगी कार्ड्स को और आपको बताऊँगी आपके लिए एडवाइस क्या है, इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लाइफ में थोड़ा अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यू आर स्टक, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ तो अटका सा है, कहीं पे तो स्टेगनेंसी है, बट फाइनली वो स्टेगनेंसी मुझे अभी हटते हुए दिख रही है। आप देखोगे कि काफ़ी हद तक आप राइट डिसीजंस ले रहे हो, आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, और अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा था वो आपको अनब्लॉक करेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि जो स्टैग्नेंसी है वो हटकर मूवमेंट की तरफ चीज़ें जा रही है, आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो स्टैग्नेंसी इज़ द मैटर ऑफ पास्ट अभी आपके लिए, अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था। अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है तो आपके लिए 8 ऑफ कप्स, तो काफ़ी डिप्रेस्ड, लोनली, सैड फील कर रहे हो, या कोई आपसे, आपके लाइफ से चला गया है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन ने आपको बहुत सैड कर दिया है। समवन माइट बी वॉकिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ, या फिर आपको किसी के लाइफ से वॉकआउट करने की इच्छा हो रही है। यू डोंट वांट टू बी इन पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई भी हो सकता है ये, नॉट जस्ट लव रिलेशनशिप, करियर के बारे में भी हो सकता है। आपको लग सकता है कि आई डोंट बिलोंग हियर, मैं यहाँ पे इस जगह पे मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं इससे बेटर डिज़र्व करता हूँ। सो दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे लगता है अब सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप, यू आर वॉकिंग फॉर योर बेटरमेंट, आप खुद के अच्छे के लिए उस सिचुएशन को छोड़ के जाने वाले हो, बेटर डिसीजंस ले रहे हो। नो नीड टू फील सैड, ओके। तीसरा जो है वो है द मैजिशियन। सो यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, एंड ये कन्फर्मेशन है कि वो मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। अगर आपने किसी को मांगा था, कुछ मैनिफेस्ट किया, तो कुछ विशेस थी आपकी पूरी होने वाली है। एंड मुझे लगता है यू आर ऑन द राइट पाथ, आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, कीप डूइंग इट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंड आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको डेफिनेटली सर्व किया जाएगा। एंड योर इंट्यूशन एंड योर मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्योर इंटेंशन से करिए और क्लियर इंटेंशंस के साथ करिए। सो यही थी आपके लिए सरप्राइज़। अभी हम लोग लव मैसेजेस देखेंगे और फिर हम लोग रीडिंग को एंड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैसेज हमारे पास है आपके लिए, मेरी गलती हो गई, मैं मानता हूँ सॉरी। तो किसी की तो गलती हुई है, आपके पर्सन की कोई गलती हुई है और वो मानते हैं कि उनसे गलती हो गई है। द नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज़ आई वॉन्ट अ सेकेंड चांस। तो कोई यहाँ पे एक और मौका चाहता है, जैसे मैंने आपको रीडिंग के दौरान भी बताया कि कोई यहाँ पे मौका चाहता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ मेरा साथ दोगी ना। तो ये आपसे साथ मांगना चाहते हैं, तो क्या आप इनका साथ दोगे, क्या आप इनको सेकेंड चांस दोगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर दिल से लिखिएगा कि हाँ, मैं XYZ को चांस देना चाहती हूँ, मैं हमारे रिलेशनशिप को एक और मौका दूँगी, ओके। डेफिनेटली कमेंट करिए। नेक्स्ट वी हैव इज़ क्या तुम अब मुझ पे भरोसा करते हो? तो क्या आपको इन पे ट्रस्ट है? अगर इन्होंने पास्ट में आपका ट्रस्ट तोड़ा था तो डू यू ट्रस्ट हिम नाउ, डू यू ट्रस्ट दिस पर्सन नाउ? मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
एंड द लास्ट मैसेज वी हैव इज़ तुमने ही मुझे प्यार सिखाया है. सो यू आर द ओनली पर्सन. जैसे मैंने कहा, बहुत कुछ आपके अंदर कुछ स्पेशल है जो इस पर्सन को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ. तो बस यही रीडिंग थी. अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना. अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.